अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ इस राउंड नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो कि बहुत लोगों को आती भी होगी, पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, क्योंकि वो राउंड नेक बना तो लेते हैं पर वो फिनिशिंग का नहीं बनता है। सो आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये नेक बनाना सिखाने वाली हूँ। सो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज मैं जो आप लोगों को राउंड नेक बनाना सिखाने वाली हूँ वो मैं इस पाइपिंग से बनाना सिखाने वाली हूँ। लेंथ मैंने ज़रूरत के मुताबिक ली है और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो 2 इंच ले लें, आपको बनाने में नेक में आसानी होगी। फर्स्ट टिप ये है कि आपने बैक एंड फ्रंट दोनों पीसेस को इस तरह से बराबर से सेट करके रख लेना है और पहले बैक के नेक की कटिंग करनी है। इस तरह से आपका नेक एकदम बराबर से कटिंग होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नेक की लेंथ ले रही है, वो है 3.5 इंच और चौड़ाई है इसकी 3 इंच। तो हम इस तरह से निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से इसे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर नेक की गुलाई देंगे। तो गुलाई देते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चौक को जिस तरह से मैंने गुलाई दी है इसी तरह से देना है, डैश देते हुए नहीं देना है। अगर आप बिगनर हैं तो डैश देते हुए कर सकते हैं। इस तरह से देने से आसानी होती है, एक बार में आपका राउंड शेप दिल जाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर नेक की कटिंग कर ली है। उसके बाद बैक पार्ट को अलग कर दिया है और फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने इसकी लेंथ लगाई है 5 इंच और चौड़ाई मैंने लगाई है 3 इंच। तो अब हम इसे बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, इसके बाद इसकी गोलाई देंगे। तो गोलाई देते वक्त आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोग इस तरह से चौक को घुमाते हुए गोलाई लगाते हैं, तो इससे राउंड शेप एकदम फिनिशिंग का आता है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। अब मैंने यहाँ पर पाइपिंग की पट्टी ज्वाइंट करने के लिए एक पट्टी ज्वाइंट कर ली है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को ज्वाइंट करके सीधा करके दिखाया है, दोनों हिस्से सीधे हैं। तो आपने सेकंड पीस को इस तरह से सीधा रखना है और पीछे की तरफ करना है सीधा रखते हुए। तो यहाँ पर मैंने दूसरी पट्टी को अंदर की साइड की तरफ सीधा रखा है और बाहर की साइड की तरफ उल्टा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों पट्टियों को किस तरह से तले ऊपर रखा हुआ है। तो इसी तरह से आपने पट्टी को पकड़ते हुए घुमाकर चापे के नीचे रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो बस आपने जब सिलाई लगाते वक्त इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों फैब्रिक आपके सीधे होने चाहिए, सारी सिलाइयाँ आपकी एक तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने सारी पट्टी ज्वाइंट कर ली है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इसे आयरन करके सेट कर लेंगे। इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके आयरन करना है, लेकिन आयरन करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि ये पट्टी खिंचनी नहीं चाहिए, बहुत ही स्मूथली धीरे धीरे आपने आयरन करना है। अब यहाँ पर मैंने नेक के ऊपर भी अच्छे से प्रेस कर ली है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर मैंने पाइपिंग को आप देख सकते हैं कि इस तरह से लिया है और इसे राउंड शेप देते हुए इस तरह से आयरन से सेट कर लिया है, ताकि जब हम गले में इसे लगाएं तो ये राउंड शेप इसका आसानी से आ जाए। तो अब हमें गले के ऊपर इस पट्टी को इस तरह से शोल्डर के जॉइंट से थोड़ा ऊपर रखते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो सिलाई लगाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ना ही आपका गले वाला फैब्रिक खींचना चाहिए, ना ही पाइपिंग का फैब्रिक। यहाँ पर आपने 1/2 इंच
कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। अगर आप पहली बार इस तरह से गला बना रहे हैं तो आपने पाइपिंग के फैब्रिक को थोड़ा चौड़ा ले लेना है। इससे आपको गला बनाने में आसानी होगी, बाद में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को ज़्यादा फास्ट नहीं किया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से आधे नेक को कवर कर लिया है। तो इसी तरह से मैंने पूरे नेक को स्टिच कर लेना है। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर आपने सिलाई को शोल्डर के जॉइंट पर रोक देना है। उसके बाद धागा कट करने के बाद हम इस तरह से कपड़ा कट कर लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा सिलाई इसके ऊपर लग गई है उसे हम खोल देंगे। उसके बाद हम इसे इन दोनों पीसेस को इस तरह से पकड़ के आपस में इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से जॉइंट हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसकी छोटे छोटे कट लगाए हैं। ये आपको पता ही होगा कि राउंड शेप को खूबसूरत लुक देने के लिए ये किया जाता है। इससे राउंड कोई भी शेप हो, राउंड शेप बहुत ही फिनिशिंग का बनता है। तो इस तरह के छोटे छोटे कट लगा लें, लेकिन कट लगाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई बिल्कुल भी कट नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पर मैंने आयरन की मदद से इसको सेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आपने प्रेस कुछ इस तरह से करनी है कि जो इसका 1/2 इंच फैब्रिक हमने सिलाई में छोड़ा था वो आपने पाइपिंग की तरफ करते हुए इस तरह से इसके ऊपर प्रेस करके इसे सेट कर लेना है। अब इसके बाद इसमें इस तरह से फोल्डिंग करते वक्त जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे कट कर दीजिएगा। इसके बाद हम इसे मोड़कर इस तरह से प्रेस करके सेट कर लेंगे। इसी तरह से हमने बैक और फ्रंट दोनों साइड की तरफ से इसे अच्छे से सेट कर लेना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जब हम इसमें तुरपाई लगाए तो इसमें कोई भी परेशानी ना हो। सेकेंड टिप यही है कि आपने पाइपिंग को राउंड शेप देते हुए सेट कर लेना है प्रेस की मदद से, जो कि मैं आप लोगों को पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने सुई में धागा डाल लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एकदम पतली गिठा इसमें डाली हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करनी है तो गिठा एकदम पतली होनी चाहिए और तुरपाई आपकी फिनिशिंग की हो। इसके लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा पतली सुई लेनी है। तो आपने जब भी मार्केट से सुई लेनी है तो आपने तुरपाई वाली सुई बोल कर लेनी है, तो आपको वो पतली वाली सुई देंगे। तो यहाँ पर मैंने धागे को सिंगल डाला हुआ है। तुरपाई करने के लिए हमेशा आपने सिंगल धागा डालना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने सुई को किस तरह से कपड़े में डाला है और किस तरह से निकाला है। तो यही टिप है इसकी तुरपाई करने की, सेम यही तरीका होता है। तो आपने इस तरह से सुई को निकालना है और तुरपाई करते हुए जाना है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि टाँके आपके बहुत छोटे होने चाहिए, तभी आपकी तुरपाई फिनिशिंग की होगी। क्योंकि जब बैक साइड की तरफ आप नेक को फोल्ड करते हो, यानी कि जिस साइड की तरफ हमारी सीधी साइड होती है उस साइड से जब आप देखते हो तो तुरपाई के टाँके बहुत ही महीन होते हैं, तभी वो तुरपाई फिनिशिंग की होती है और अच्छी भी लगती है। तो तुरपाई में यही आपने ध्यान देखना है कि आपके टाँके बहुत छोटे होने चाहिए। और इसमें एक आसानी ये हो जाती है कि अगर आप तुरपाई वाली सुई छोटी ले लेते हैं और महीन वाली लेते हैं तो आपकी तुरपाई बहुत अच्छे से होगी। अगर आप नॉर्मल सुई ले लें और उससे तुरपाई करें तो आप देखेंगे कि तुरपाई आपकी इतनी फिनिशिंग की नहीं होगी। सो यहाँ पर मैंने वीडियो को ज़्यादा फास्ट नहीं किया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए और आप लोग देख लें कि तुरपाई किस तरह से होती है। तुरपाई करते वक्त आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि आपका गले का शेप ख़राब ना हो। उसके लिए आपने फैब्रिक जैसा
स्टिच हुआ है राउंड में, उसे उसी तरह से पैपिन को पलटते हुए बहुत ही स्मूथ हाथों से पकड़ना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि उंगली में मैंने फंसाया हुआ है, लेकिन इसे बिल्कुल भी टाइट नहीं पकड़ा है, बहुत ही स्मूथली पकड़ा हुआ है। अगर हम इसे टाइट पकड़ेंगे और खींचेंगे तो इसका शेप ख़राब हो जाएगा। तो यही चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका राउंड गला बिल्कुल परफेक्ट और फिनिशिंग का बने तो कुछ इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका नेक बहुत ही फिनिशिंग से बनेगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। इससे आपको मेरे आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। और बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं और बकरीद के लिए भी मैंने बहुत सारी अच्छी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो जल्दी से जाएं, चेक करें और देखें और बकरीद के लिए खूबसूरत सी ड्रेसेस अपने लिए रेडी करें। बेबीज़ के लिए भी मैंने वीडियो अपलोड की है, सो लिंक मैं सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।